अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नेक्स्ट लेक्चर के साथ इमरान नसीम हाजिर है। लास्ट टाइम आप लोगों ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट के पोर्शन में प्रोनाउन की चेंजेस के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको एक टेबल बना के दिया और फिर बताया कि किस तरीके से हम अपने प्रोनाउंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ले जाने के बाद चेंज करते हैं उस पोर्शन के प्रोनाउंस को जो आपके इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होते हैं। आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, बहुत छोटा सा लेक्चर है। इसमें बेसिकली आपको चंद वर्ड्स की लिस्ट बना के देनी थी। आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कुछ वर्ड्स होते हैं जो डायरेक्ट फॉर्म में कुछ लिखे जाते हैं और इनडायरेक्ट फॉर्म में जाने के बाद कुछ और बन जाते हैं। लेकिन आपको याद होगा मैंने इन सर्टेन वर्ड्स के पॉइंट के साथ आपको बताया था कि ये वर्ड्स कभी चेंज होते हैं और कभी चेंज नहीं भी होते। आपको याद होगा मैंने पॉइंट नंबर 4 या 5 में बताया था पहले लेक्चर में डायरेक्ट इनडायरेक्ट के कि चेंजेस ऑफ सर्टेन वर्ड्स ओकेजनली, और ये वर्ड्स जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आते हैं वही चेंज होते हैं। याद रखिएगा, ये वर्ड्स चेंज तब होंगे जब आपके इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला पोर्शन पास्ट के अंदर होगा। यानी कि अगर आपके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाने के बाद रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा तो टेंस चेंज होने के साथ साथ ये वर्ड्स भी चेंज होंगे, याद रखिएगा। और अगर आपका सेंटेंस जो इन रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर प्रेजेंट या फ्यूचर के अंदर है, अगर तो इनमें से कोई टेंस होगा तो इस सूरत में आपके जुमले के अंदर मौजूद ये वर्ड्स भी इनडायरेक्ट में जाने के बावजूद चेंज नहीं होंगे। यानी ये वर्ड्स तभी चेंज होंगे जब आपके रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा, अदरवाइज़ ये वर्ड्स अनचेंज रहेंगे। इन वर्ड्स की लिस्ट देख लीजिए कि डायरेक्ट फॉर्म में ये वर्ड्स क्या होते हैं और डायरेक्ट फॉर्म में जाने के बाद किस तरीके से लिखे जाते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला वर्ड है नाउ। आप देख सकते हो मैंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के दो अलग अलग कॉलम्स भी दोनों साइड पे बना दिए हैं। आपके पास अगर डायरेक्ट स्टेटमेंट में नाउ का वर्ड होगा तो इनडायरेक्ट में जाने के बाद वो देन में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद दिस का अगर वर्ड होगा तो वो दैट में चेंज हो जाएगा। दीज का वर्ड चेंज हो जाएगा दोज में। हिदर यानी कि यहाँ हेयर को ही कहा जाता है, हिदर चेंज हो जाएगा देदर में। अगो चेंज हो जाएगा बिफोर में। दस चेंज हो जाएगा सो में। उसके बाद सेकंड साइड पे आइए, यहाँ पर पहला वर्ड लिखा है टुडे, टुडे चेंज हो जाएगा दैट डे में। टू नाइट दैट नाइट में चेंज हो जाएगा। विल या शैल में से जो भी मॉडल वर्ब आएगा वो वुड में चेंज हो जाएगा। उसके बाद कैन का वर्ड है, कुड में चेंज हो जाएगा। मे का मॉडल वर्ब माइट में चेंज हो जाएगा। उसके बाद येस्टरडे का वर्ड काफ़ी सारे वर्ड्स में चेंज हो जाता है। जो नॉर्मल चेंजेस होती हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। काफ़ी सारी चेंजेस में से 2 से 3 जो होती हैं। आपका येस्टरडे का वर्ड चेंज हो जाएगा द लास्ट डे में, द डे बिफोर में। इसके अलावा द प्रीवियस डे में भी चेंज हो सकता है, द प्रीसीडिंग डे में भी चेंज हो सकता है। काफ़ी सारी ऑप्शंस होती हैं, लेकिन मैंने आपको जगह कम होने की वजह से जस्ट 2 बता दिए हैं। आप इनमें से कोई याद कर लो, कोई एक भी याद कर लो और यूज़ कर लिया करो तो ठीक होगा। इसी तरह टुमारो का वर्ड भी काफ़ी सारे वर्ड्स में चेंज होता है, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा द नेक्स्ट डे, द कमिंग डे। इसके अलावा इसको कहा जा सकता है द डे आफ्टर, द फॉलोइंग डे या द सक्सीडिंग डे। ये भी काफ़ी सारी चीज़ों में चेंज होता है। तो आप इनमें से कोई एक भी अगर वर्ड याद रख के उसकी जगह यूज़ कर लें तो आपका काम चल जाएगा और आपका वर्ड ठीक इस्तेमाल होगा। तो ये थी वो वर्ड्स की चेंजेस तो आपने याद रखना है। एक बार लेक्चर के एंड पे दोबारा बता दूं कि आपने ये वर्ड्स तब चेंज करने हैं जब आपके इन्वर्टेड कॉमा वाले हिस्से का इनडायरेक्ट में जाने के बाद टेंस चेंज होगा, तब ही इनमें से कोई वर्ड जो जुमले के अंदर आ रहा है तो चेंज होगा। बाकी आपको इन वर्ड्स को किस तरह चेंज करना है, किस तरह चेंज नहीं करना, जब आपको नेक्स्ट क्लास के बाद से मैं आपको जब प्रैक्टिस सेंटेंसेस करवाऊंगा उनके अंदर इन वर्ड्स को यूज़ करूंगा तो आपको ज़्यादा बेहतर आइडिया होगा कि मैं वर्ड्स को कहाँ चेंज करूँ और कहाँ चेंज नहीं कर रहा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।